आप हर रोज टीवी पर सुनते हैं कि भारत की बहुत तरक्की हो रही है, बहुत विकास हो रहा है। लेकिन ये विकास किसका है, किसके लिए है? आज इस सवाल पे सिर्फ दो बात करूंगा। शेयर बाजार में अभूतपूर्व तेजी और साथ ही साथ गांव में बढ़ती बेरोजगारी। एक तरफ शेयर बाजार में पैसे लगाने वालों का जबरदस्त फायदा हो रहा है इस वक्त, लेकिन दूसरी तरफ भारत के गांव में लाखों लोग काम ढूंढ रहे हैं और उनको नहीं मिल रहा है। इन दोनों बातों को अलग अलग तरीके से समझने की जरूरत है। पहले शेयर बाजार की बात करता हूं। देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अपने ऑल टाइम हाई पर है। इसका मतलब है कि अपने इतिहास के सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंच गए। लेकिन सवाल यह है कि इससे फायदा किसको होता है? हमारे देश में कुल 11.5 करोड़ डीमैट अकाउंट है। डीमैट अकाउंट के बिना आप शेयर बाजार में निवेश नहीं कर सकते। अब एक निवेशक के पास कई डीमैट अकाउंट हो सकते हैं, इसलिए ये जो 11.5 करोड़ डीमैट अकाउंट की बात कर रहा हूं, उसमें कम से कम 10-15% डुप्लीकेट अकाउंट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम डुप्लीकेट अकाउंट हटा दें तो ज्यादा से ज्यादा देश में 10 करोड़ असली डीमैट अकाउंट होंगे। अब बहुत घरों में 2 लोगों के पास डीमैट अकाउंट हैं, तो आप कह सकते हैं कि लगभग 7 करोड़ परिवारों में कम से कम एक के पास डीमैट अकाउंट है। हो सकता है कि 2 सदस्यों के पास भी हो। यह नंबर बहुत कम नहीं है, क्योंकि भारत में कुल 34 करोड़ परिवार है। अगर 7 करोड़ परिवारों में डीमैट अकाउंट है तो 20% ऐसे परिवार हैं जो शेयर बाजार में कभी ना कभी पैसा लगा चुके हैं या कभी लगाना चाहते हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर अकाउंट डॉर्मेंट होते हैं। डॉर्मेंट का मतलब है कि अकाउंट तो खुला हुआ है, लेकिन उसमें कोई खरीद फरोख्त नहीं हो रहा है। अगर मैं अक्टूबर 2021 और अप्रैल 2022 के बीच, जब शेयर बाजार अपने पीक पर था, तब लगभग 1 करोड़ लोगों ने स्टॉक मार्केट में निवेश किया था। अगर हम ये मान ले कि हर एक परिवार का सिर्फ एक ही सदस्य ने शेयर बाजार में उस वक्त पैसा लगाया था उन 6 महीनों में, तो हम कह सकते हैं कि इन 6 महीनों में देश के सिर्फ 3% ऐसे परिवार थे जिन्होंने शेयर बाजार में पैसा लगाया था। मतलब शेयर बाजार से ज्यादा सिर्फ टॉप के 5% परिवार होंगे जिनको शेयर बाजार के ऊपर जाने से फायदा होता है। दूसरी तरफ है गांव के गरीब कामगार लोग जो काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI का जून का डेटा दिखा रहा है कि हमारे गांव में लगभग 31 करोड़ 83 लाख लोग या तो काम कर रहे थे या काम करना चाहते थे। CMI की भाषा में इसको ग्रेटर लेबर फोर्स कहा जाता है। मतलब या तो उनके पास रोजगार अभी है या अगर रोजगार का अवसर उनको मिले तो वो काम करेंगे। अब इन 31 करोड़ 83 लाख लोगों में से सिर्फ 27 करोड़ 60 लाख लोगों को काम मिला था। वहीं से तुलना करें तो जून में लगभग 37 लाख ज्यादा लोग काम करना चाहते थे, लेकिन गांव में कुल 25 लाख रोजगार के अवसर कम हो गए। यानी मई की तुलना में भारत के गांव में 62 लाख काम चाहने वाले लोगों को काम नहीं मिला। जून का महीना उनका बेरोजगारी में गुजरा है। 31 करोड़ 83 लाख रोजगार चाहने वाले लोगों में से 4 करोड़ 23 लाख लोगों को काम नहीं मिला। यानी गांव में असल बेरोजगारी दर 13% से ज्यादा है, जो कि बहुत खतरनाक है। ऐसा क्यों हुआ होगा ये मैं नहीं बताऊंगा, बताएंगे भारत के सबसे श्रद्धास्पद कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा जी। इसको समझने के लिए हमें एक और CMI की रिपोर्ट को देखना होगा। कुछ महीने पहले मुझे याद है CMI ने एक रिपोर्ट में कहा था कि 90 करोड़ लोग ऐसे हैं देश में जिन्होंने अपेक्षा करना ही छोड़ दिया कि उनको नौकरी मिल सकती है, या उन्होंने अप्लाई करना ही बंद कर दिया है, या जॉब्स को के लिए ढूंढना या सर्च करना ही बंद कर दिया गया है। वो एक मैसेज क्लियर देता है। और उसके बाद हमें ये भी मालूम है कि जिस तरीके की अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है एग्रीकल्चर में, और स्पेशली हम जानते हैं कि गांव के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो बहुत अधिक उसका शेयर हो जाता है। लेकिन अगर हम ये भी देखा कि जब पेंडेमिक के बाद में या पेंडेमिक जब शुरू हुआ था, तो जब लॉकडाउन हुआ था, तो सरकार ने ये देखा और आपने सबने देखा कि वो जो भीड़ निकली थी, एटलीस्ट 10 करोड़ पीपल, 10 करोड़ लोग जो थे वो इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट माइग्रेशन हुई थी उस समय। और उसमें से बहुत सारे लोग जो वापस नहीं आए हैं, कई अध्ययन कहते हैं कि 40% लोग तकरीबन वापस नहीं आए हैं। तो ये सारा जो बोझ एग्रीकल्चर पे या गांव पर पड़ा है, तो ऑब्वियसली जो डिमांड है जो जॉब्स की वो ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी। और हम जानते हैं कुछ महीने पहले एक और स्टडी आई थी
कि तकरीबन 51% जो लोअर स्ट्रेटा है सोसाइटी का गांव में, उनके पास जॉब्स नहीं है, उनकी इकोनॉमिक हालत 5 साल में और भी बदतर हुई है। तो ये सब इंडिकेशन है कि भाई रूरल जो एम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर बहुत प्रेशर है। सो ऑब्वियसली दे आर लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज। जैसे ही उनको मिलती है तो प्रेशर आप देखेंगे मनरेगा के ऊपर भी है, और प्रेशर और भी है कि भाई क्या और ऑल्टरनेटिव मीन्स हो सकते हैं उस जॉब क्रिएशन के। और जून का एक ऐसा महीना होता है कि हम ना भूले कि हार्वेस्टिंग जो वीट की है वो हो जाने के बाद, समाप्त हो जाने के बाद, मंडी का भी जो पैटर्न है वो भी पूरा हो जाता है उस समय तक। यानी मंडी पे जो प्रोड्यूस है वो ले गए हैं किसान या मजदूर, उसमें जो इन्वॉल्व होते हैं, वो सब हो जाता है प्रोसेस। उसके बाद जुलाई में हम देखते हैं कि अधिकतर जो है, जून में शुरुआत हो जाती है इनमें, लेकिन जुलाई में पिकअप करता है जो ट्रांसप्लांटेशन है। और ये पीरियड के बीच में एक छोटा सा डिक्लाइन देखें या थोड़ा सा एक ठंडा सा एक जो पीरियड आता है वो जून का है, एज फार एज द वर्कर्स वेजेस आर कंसर्न और वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न। और उसमें देखते हैं डिमांड बढ़ती है मनरेगा एक्टिविटी के लिए। लेकिन अब की बार जो देखा, मुझे ये पैटर्न जो है, मेरा मानना है कि एक महीने के लिए नहीं, अब आगे आप देखेंगे कि ये पैटर्न जो है ये बाकी महीनों में भी फैलता जाएगा या बढ़ता जाएगा। कारण है कि जिस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट देश में है, और क्योंकि हम एग्रीकल्चर को इग्नोर कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो ये और प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम और भी बढ़े। तो ये है भारत की असलियत। गांव में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं और उनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, लेकिन मीडिया में आप सिर्फ सुनेंगे शेयर बाजार रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। यही है हमारे विकास का सच और यही है मीडिया का झूठ। अगली बार तक नमस्कार।